पूछ रहे हो, आपको सब पता है। क्या पूछ रहे हो? ये व्यूज के लिए पूछ रहे हो? दिख नहीं रहा क्या मेरे को? मैं सब समझ आ रहा है मेरे को भी कि क्या हो, थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, मोनू भैया के साथ भी हुआ है। मेरे हाँ लगी थी, और वहां पे वो आपसे लगी थी, इस चीज की मैं बोल रही हूँ। हर दिन ये यूट्यूब का जो जाल है ना वो फैलता जा रहा है, और किस पर यकीन करें किस पर ना यकीन करें कुछ समझ नहीं आता। पब्लिक बिल्कुल गुमराह होती चली जा रही है, और जो पब्लिक इससे जुड़ी है प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से जो भी पब्लिक जुड़ी है वो हर दिन एक नए सवाल से जूझ रही है, उसका सामना कर रही है, उसको उत्तर नहीं मिल रहा है। इतना होने के बावजूद भी लोग कंफ्यूज हैं कि किस पर यकीन करें किस पर ना करें, कौन सही कौन गलत। इसका फाइनल नतीजा निकल कर सामने ही नहीं आ रहा है। जैसा कि अभी एक आपने कंट्रोवर्सी देखी और अभी चल ही रही है सोशल मीडिया पर, नंबर 1 कंट्रोवर्सी हमारे जगत जी और जगत भैया की, और नंबर दूसरी कंट्रोवर्सी अब शुरू हो गई है सपना और अंशु की। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों से जिसका इंतजार था वो चीज़ सामने आ गई है, क्योंकि अंशु अपनी 3 घंटे पहले जो वीडियो लेकर आई है उसमें बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है, और बहुत सारी चीज़ों को उसने ऑन कैमरा बात रखा है। क्योंकि उसको बार बार जो है कहा जा रहा था कि अपनी बातों को रखो, अंशु से पूछ लो, अंशु के पास ये है, अगर उसने ऐसा कहा तो उसका जवाब दे। आज उसने बहुत सारी बातों का जवाब दिया है, एक एक करके मैं आपको उनकी सारी बातों को बताऊंगी। तो हे गाइस, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, आज बहुत सारे राज खोले हैं अंशु ने, और बहुत सारी चीज़ों को सामने लेकर आई है, जिसको सुनकर एक बार मन फिर से कंफ्यूज हो गया कि कौन सही कौन गलत। आपने जो इतना बड़ा इल्जाम लगाया पापा पे, आप उसके लिए मेरे को पूछते हो कि भाई अंशु ने उस चीज पे भी कुछ नहीं बोला, अंशु से पूछ लेना। मैं उस टाइम पे कितने ईयर्स की होंगी? 13 ईयर्स की होंगी अगर, पर लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होता था तो आपने अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं बताया? पता है, मैं भी 15 साल से रही हूँ, मैं छोटी सी एज से रही हूँ बहुत, मेरे को तो कभी इनसिक्योर फील नहीं हुआ। आपने मेरे और पापा के लिए जो बोला चीज, मेरे को क्यों नहीं सुनाई दी वो चीज आज तक? मैंने क्यों उनके मुंह से कभी नहीं सुनी? आपको किसके मुंह से सुनाई दी मेरे को? आप इतना चीज बता दो। सपना सही या अंशु सही, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है इस लड़की ने आकर यहाँ पर। और उसने जो कुछ कहीं कहीं पर जो कुछ बातें कही हैं वो दिल पर भी असर कर रही, क्योंकि लड़ाई, जैसा कि उसका कहना है कि लड़ाइयाँ तो हर घर में होती हैं, तो क्या हर छोटी मोटी लड़ाइयों को सोशल मीडिया पर डालना उचित है? और नंबर 2, कि जो इंसान इस दुनिया में रहा ही नहीं, पक्ष दोनों सुनने चाहिए थे। और अगर जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, यानी कि सपना के पहले पति सूरज जी इस दुनिया में नहीं है, आपने उनकी रिकॉर्डिंग डाली। अब जो जब वो इंसान है ही नहीं इस दुनिया में और आपने उसको बदनाम कर दिया, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगले का पक्ष भी सुनना चाहिए और दिखाना चाहिए था। कि और आप कितना ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, ठीक है, उन चीजों को। तो आपके अपने जो एंगर इश्यूज हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करो, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे भी भाभी आपके दिखते हैं कि और आप। दूसरी तीसरी बात इन्होंने ये कही कि मैंने दारोड चैनल की भी कंप्लेंट कर दी है, बाकायदा उसने फोटो दिखाई है एफआईआर की, कहा कि मैं पूरी क्लियर कर दूंगी। और चौथी बात उसने ये बताई कि भाभी, स्विमिंग पूल में जब आपके भाई ने मेरे साथ बैड टच किया उसके बारे में भी मैंने आपसे बताया, और मैं आपके साथ इसीलिए नहीं गई कि वहाँ पर मैं आपके घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुझे बैड मतलब बुरा फील हो रहा था। और आपने सारी चीज़ें बताई। और आज मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे बैक के मांस फटने का क्या राज था। जैसे आपने बोला कि अंशु से पूछ लो, तो ठीक है, मुझे आप मजबूर कर रही हैं, तो मैं मजबूरी में अब बोल रही हूँ कि उस दिन आपका एंगर इशू जो है इतना ज़्यादा हाई है कि आप अपने एंगर इशू को कम जो है रोक नहीं पाती हैं, इसकी वजह से चीज़ें खराब हो जाती हैं। आपने ये बताया कि जो है घर में हमारे साथ इतनी मारपीट हुई या लड़ाई झगड़ा हुआ या मेरे साथ इसने ये किया हमने, और कभी आपने मम्मी के बारे में बताया? अगर दुख आपको था तो हमारे भी कुछ वो लगते थे, हमारे भी भाई लगते थे, किसी के बेटे लगते थे, किसी के कुछ लगते थे। अगर तकलीफ आपको है तो हम लोगों को भी है, लेकिन आपने एक पक्ष रखा, दूसरा पक्ष क्यों नहीं रखा? आपने कभी नहीं बताया कि मम्मी के सिर पर नील पड़ जाते थे, हाथ में नील पड़ जाते थे। आपने वीडियो ऊपर से बनाई भी, तो अब वो आप चीज़ें नहीं बताई क्यों क्यों हुआ। और आपकी एंगर की वजह से, आपकी ही वजह से मेरी पीठ का मांस फटा था। यहाँ तक कि मैं जो है अपनी मम्मी को भी नहीं बोली,
मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि तुझे कैसे चोट लगी, तो मैंने कहा कि सीढ़ियों से गिर गई। मैंने उनको नहीं बताया, हालांकि मेरी मम्मी ने यकीन नहीं किया, लेकिन मैंने हर वो चीज़ छुपाने की कोशिश करी जिससे आपकी इमेज खराब हो। लेकिन आज आप लोग मजबूर कर रहे हैं हमको यहाँ सोशल मीडिया पर ये बात करने की। वैसे भाभी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हम सब लोग एक ही पास रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम और आप दोनों लोग जानते हैं, तो जो है उन बातों को सोशल मीडिया पर लेकर मत आइए, अन्यथा मेरा भी मुंह खुलेगा और मैं भी बहुत कुछ जानती हूँ, मैं भी बोलूँगी। को लास्ट टाइम बोल रही हूँ कि मैं कंट्रोवर्सीज में नहीं आना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं मेरा मुंह नहीं खोलना चाहती हूँ, है ना। अन्यथा आप चीज़ों को बंद कर दीजिए। मुझे पता है कि आप व्यूज़ के लिए काम कर रही हैं, तो भाभी इतना मत करिए कि चीज़ें और ख़राब हो जाएं। और बहुत सारी चीज़ें उसने खुलासा किया है दोस्तों। इन सब चीज़ों को सुनने के बाद में, और उसने बहुत सारी बातें कही। एक चौथी पांचवी बात ये कही उसने कि जब हमारे सूरज भैया नहीं रहे, उसके तीसरे दिन ही आपकी मम्मी ने क्यों कहा कि हमारी बेटी को चूड़ी पहना दो। क्यों कहा आपकी मम्मी ने? आपकी मम्मी को जरा सा भी गिल्ट दुख नहीं हुआ, इस बात को कहने में शर्म नहीं आई। शर्म नहीं कहा उसने, उनका कहने का यही मतलब था कि आपकी मम्मी को जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने तीसरे दिन ही कह दिया कि मेरी बेटी के हाथ में चूड़ी पहना दो। और अगर आपको घर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि आपके मेरे पापा जी जैसे बैड टच करते थे आपको, या उनकी गलत निगाह थी आप पर, तो आपने अपनी मम्मी को क्यों नहीं बताया? आप क्या डर था आपको कि आपकी मम्मी आपका सहारा नहीं बनते, आपके भाई आपका सहारा नहीं बनते? आपने क्यों नहीं बताया? और अगर बताया उनको, तो उन्होंने उस समय सूरज जी के साथ में हमारे दूसरे भाई के साथ में शादी उन्होंने क्यों कराई? यानी कि राजवीर जी के साथ में शादी फिर से दोबारा क्यों करी आपने? और क्यों इसके लिए आपने हाँ किया? और क्यों नहीं इसका विरोध किया अपने घर में? आपने क्यों नहीं? बहुत सारे सवालों को सवाल उठाए हैं वहाँ पे अंशु ने, और जिन बातों को अब सपना को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सवाल सपना की तरफ से ही उछाले गए हैं। तो जाहिर सी बात है, अब सवाल उन पर भी उठेंगे तो उनको भी इन बातों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अंशु ने अपनी तरफ से पूरी तरीके से क्लियर हो गया। और उसने कहा भी कि मुझे कंट्रोवर्सी में मत घसीटिए, आपको व्यूज़ चाहिए तो आप अपना व्यूज़ छापिए, लेकिन हमको कंट्रोवर्सी में मत घसीटिए। और आप वो बात, आपने जो पापा की बात व्हाट्सएप वाली कॉल जो है उस पर लगा दी, सोशल मीडिया पर डाल दी, उसमें जो एक दोस्त का नाम, मेरी फ्रेंड का नंबर ऊपर था, उससे हमारे फ्रेंड पर हजारों कॉल्स आने लगी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हुई। अंशु की फ्रेंड बहुत परेशान हुई, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग इन्होंने लगाई है, अंशु की लीक करी, उसमें व्हाट्सएप चैट जो थी उसने लगा दी, तो उसमें उनके फ्रेंड का नाम था, नंबर था, उस नंबर पर हजारों लोग कॉल करने लगे कि आप अंशु की दोस्त हैं तो आप अंशु से बात करा दीजिए, जिसकी वजह से अंशु को स्कूल से निकाल दिया गया। आज अंशु ने ये भी एक्सेप्ट किया कि आपकी वजह से मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि आपने ही उस लड़की मेरे दोस्त का नंबर व्हाट्सएप पर दिखाया। तो कहीं ना कहीं जो उसने कहा, और बार बार ये कहा कि अपना एंगर इशू, और उसने ये भी कहा कि ठीक है सूरज भैया आपके साथ में ऐसा किया तो आपका भी एंगर कहीं से कम नहीं था, लेकिन आप ये क्यों नहीं बताई उसके बाद में कि वो आपको रोजेस देते थे, आपके लिए चीज़ें लेकर आते थे, आपको सॉरी लेटर लिखते थे, आपको बार बार मनाने की कोशिश करते थे, मुझे एक रोज़ देते थे कि जाकर दे कर आओ, और मनाते थे आपको, और जब आप एक्सेप्ट नहीं करती थी तो जो है वो खुद आके आपको मनाते थे। लड़ाई झगड़ा किसके बीच में नहीं होता भाभी, और इस तरीके से चीज़ों को उछाला नहीं जाता। अगर आपको जो वहाँ से अलग रहना था या आपको वहाँ से जाना था तो आप जा सकती थी, निकल सकती थी। कोई आजकल इतना नहीं किसी के बंधन में रहता है कि कोई कुछ भी गलत करता रहे और इंसान सहता रहे, लेकिन इस तरीके से गलत आरोप मत लगाइए। अगर बात करनी है तो ऑफ कैमरा बात करिए, मैं बात करूँगी। ये मेरी लास्ट वीडियो है, मैं अब आपकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दूंगी। अगर बात करना है तो आप जो है आके बात करिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगा इनकी बातों से, अंशु की बातों से आपको क्या लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि कौन सही कौन गलत, क्या सही क्या गलत, आप लोग बताइएगा ज़रूर। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, और आपको इस वीडियो से क्या समझ आया बताइएगा ज़रूर, कि अंशु जो कह रही है वो सही है या जो सपना बोल रही है वो सही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।